हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.6 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग एक एक कंसेप्ट को भी डिस्कवर करते जाएंगे। जैसे ये एक न्यू कंसेप्ट है ना। अभी स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आएगा, फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम अ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट आएगा। सो एक एक कंसेप्ट को भी हम लोग सीखते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ। जैसे इसमें बोला है कितने डायगोनल्स बनेंगे एन साइडेड पॉलीगॉन के अगर नंबर ऑफ डायगोनल पता करो जहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ पे 10 है, कहाँ पे 12 है, ऐसा बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है NC2 माइनस n। समझते हैं इस फॉर्मूले को। देखो जैसे मैं बात करूँ एक स्क्वायर की, स्क्वायर में कितने पॉइंट्स होते हैं 4, डायगोनल कितने बनते हैं 2। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं 4, डायगोनल बनते हैं 2। तो मतलब इसको 4 पॉइंट्स और कितने पॉइंट्स से डायगोनल बनता है 2, तो 4C2 इसको मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा जरा देखो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ रहा है देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, मतलब 2 2 या 4, ये देखो 6 आ रहा है। क्या 6 डायगोनल बने यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो 2 ही डायगोनल बने। मतलब जितने पॉइंट्स थे, जितने पॉइंट्स हमारे पास थे, उन पॉइंट्स से सिर्फ डायगोनल नहीं बनाए। 4C2 हमें क्या दिखा रहा है? 4C2 हमें टोटल सम दिखा रहा है। किसका? 4C2 हमें टोटल सम दिखा रहा है नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स का ये हमें सम दिखा रहा है। बट हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए। तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए नंबर ऑफ साइड को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला है। समझ में आया? मैंने कहा हमारे पास 4 पॉइंट है, अब 4 पॉइंट से कितने साइड से डायगोनल्स बनेंगे? तो हम लोगों ने देखा 6, हमें लगा कि यार इससे सिर्फ डायगोनल बनेगा, लेकिन हम गलत थे। हमें यहाँ पे पता चला कि 1 2 3 4 5 6, 2 डायगोनल और 4 साइड्स बने। तो क्या करेंगे हम? अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए तो हम NC2 में से, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे जनरल फार्मूला बनेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स को। तो इसलिए ये फार्मूला है NC2 माइनस n। अब वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा 10C2 माइनस 10, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 10। अब इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो ये आएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 माइनस 10। 8 फैक्टोरियल आने वाले 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 9 90 45 35 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है n इज इक्वल्स टू 15। तो n इज इक्वल्स टू 15 पे क्या फॉर्मूला लगाओगे? 15C2 माइनस 15, मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल माइनस 15। तो इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो 15 इंटू 14 अपॉन 2 माइनस 15। ठीक है, सो ये आ जाएगा 15 7 105 माइनस 15, मतलब ये आ जाएगा 90। अगला क्वेश्चन बोला है n इज इक्वल्स टू 12। तो n इज इक्वल्स टू 12 पे भी यही सेम केस होगा, 12C2 माइनस 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 12, मतलब 12 इंटू 11, और आने वाला 10 फैक्टोरियल इस 10 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 66 माइनस 12, 66 माइनस 12 मतलब 54। अगला क्वेश्चन बोला है n इज इक्वल्स टू 8। तो n इज इक्वल्स टू 8 के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला है सबके लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब चौथा n इज इक्वल्स टू 8, मतलब 8C2 माइनस 8। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8। तो 8 इंटू 7 बाई 2 माइनस 8, 8 7 56 बाई 2 28। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। कंसेप्ट आपको समझना था कि कभी भी आप लोगों को अगर नंबर ऑफ साइड्स पूछे तो आप नंबर ऑफ डायगोनल से माइनस करोगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे तो नंबर ऑफ साइड से माइनस करोगे। किसको? NCR को। NCR मतलब n मतलब कितने पॉइंट्स है और R मतलब कितने पॉइंट्स का वहां से सिलेक्शन हो रहा है। डायगोनल बनने के लिए या साइड बनने के लिए कितने पॉइंट्स का सिलेक्शन होता है? 2, इसलिए NC2 इसलिए इसके लिए जनरल केस है। तो अपनी बुक में साइड में ये फॉर्मूला लिख दो, ये फॉर्मूला लिख दो और ये फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, बोलता है 20 स्ट्रेट लाइन है और ना ही 2 लाइन पैरेलल है और ना ही 3 लाइन कॉन्करेंट है। कहना क्या चाहते हो? तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो हमारे पास 20 स्ट्रेट लाइन है, एक ये, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, ऐसी लाइन से। कंडीशन दी है कि 2 लाइन्स पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर हो रही है। डायरेक्ट मतलब पैरेलल नहीं है और इनडायरेक्ट मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, राइट। और ये बोले नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, मतलब एक ही पॉइंट पर 3 लाइन्स नहीं मिल रही हैं, एक ही पॉइंट पर 3 लाइन्स नहीं मिल रही हैं। तो 20 पॉइंट्स है और हमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। 20 लाइन्स है और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालने हैं। तो कितनी लाइन लगती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कई सारे, है ना। मतलब जैसे यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कॉमन, ये बहुत सारी लाइन हो गई। बट
नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, मतलब 2 ही लाइन लग रही है, तो 2 ही लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है जो भी बन रहा है। लाइन्स कितनी है 20, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइन चाहिए 2, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब फालतू बातें लिख लेते हैं। देयर आर 20 स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, no 2 lines are parallel, and no 3 lines are concurrent. Therefore, number of point of intersection is equals to 20c2. So 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको ओपन करोगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल, ये 190 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? 20 लाइन्स थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ 2 लाइन के बीच में हो रहा था। अगर यहाँ पे बोल दिया होता कि सारी की सारी लाइन्स जो है उसमें 3 लाइन्स कॉन्करेंट है, 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, 2 बोला ही नहीं है, तो वहाँ पे 20c3 लेके हम सॉल्व करते। तो ये कंडीशन लिख लो और ये फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन लिखो और वहाँ पे साइड में रेड पेन से वाला फॉर्मूला लिख दो और सॉल्यूशन साइड में करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन। 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब क्या है कि 2 या एक ही पॉइंट, मतलब 2 ही पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं, एक पॉइंट थोड़ी ना कोलिनियर हो सकते हैं। सो 10 पॉइंट हैं जिसमें से 2 ऐसे कोलिनियर है, पहला केस बोलता है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनी, ये स्ट्रेट लाइन बनी, ये स्ट्रेट लाइन, 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 ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स बनेंगी। तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी वो हमारा क्वेश्चन है। तो पॉइंट्स कितने हैं 10, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए ज़रूरत कितने पॉइंट्स की है 2, तो 10c2 विल बी द आंसर, ठीक है। बट थोड़ी सी फालतू बातें लिखनी होगी। सो 10 पॉइंट्स, वही क्वेश्चन की लाइन छापनी रहती है, बट फिर भी क्या करें यार, छापना पड़ता है। 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन, no 3 points are collinear, no 3 points are collinear, points are collinear, 2 collinear points are required for a straight line, 2 collinear points are required for a straight line, for a straight line, therefore number of straight lines is equals to 10c2 means 10 factorial upon 8 factorial into 2 factorial। अब इसको ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2, कैंसिल 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 कैंसिल, मतलब 45 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? 45 स्ट्रेट लाइन्स हमें मिलेंगी अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो, मतलब सिर्फ 2 ही लाइन कोलिनियर है। अब बोलिए 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, अब क्या करें, देखते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन में बोलता है 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, तो फिर से वही लिख देना, 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो जब 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो दिक्कत क्या आएगी, सोच पा रहे हो? अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, 1 2 3 4, तो इन चारों पॉइंट से बस एक ही लाइन पास करेगी। अब तक कैसा था कि 2 पॉइंट कोलिनियर थी तो एक लाइन पास करती थी, बट अभी एक ही लाइन पास करेगी चारों पॉइंट से। अभी तक हमारा कितना आ रहा था, अभी तक हमारा आंसर आ रहा था 10c2, राइट, जब 2 पॉइंट्स कोलिनियर थे। तो हमारा फुल आंसर क्या था, फुल आंसर था 10c2 मतलब 45। तो ये 45 तो पूरी वो लाइन है जो 2 कोलिनियर पॉइंट से आई है। अगर हम इनमें से माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, जो 4 कोलिनियर पॉइंट से आएंगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या होगा, 4 पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है तो 4, 4 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स पे लाइन बनेगी 2, एक ही लाइन पास करेगी हर एक पॉइंट से, मतलब -1, क्योंकि आप भले 4 पॉइंट ले लो बट लाइन तो एक ही पास कर रही है ना, तो इस एक लाइन को हमें एक्सक्लूड करना होगा, -1 करना होगा, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं बट 2 पॉइंट्स का यूज हो रहा है लाइन बनने में, बट यहाँ पे एक ही लाइन पास कर रही है चारों पॉइंट से, इसीलिए -1 करना होगा, ठीक है। तो पूरे में से इसको गायब कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 45 - 4c2 - 1, सो फाइनल आंसर आ जाएगा 45 - 4c2 का आंसर क्या आएगा, सोचते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 6 - 1 मतलब 45 - 5, सो फाइनल आंसर आ जाएगा 40, ठीक है।
सो 40 लाइन्स यहाँ पे बनेंगी। कब? जब 4-4 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। 5 देखो लाइन्स कम हो गई। 5 लाइन्स क्यों कम हो गई? क्योंकि 4-4 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए थे, तो चारों पॉइंट्स में से एक ही लाइन पास कर रही थी, तो एक लाइन ऐसे कम हो गई। अब कुछ लोग सोच रहे आपने एक ही से माइनस क्यों किया? क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन भी सिर्फ 4 ही पॉइंट्स का लिया। ध्यान से देखो, हमने पूरी पॉइंट्स थोड़ी लिए, 4 पॉइंट्स बोला था, 4 ही पॉइंट लिया, तो उन चारों पॉइंट में से एक ही लाइन पास करेगी, इसलिए -1। अगर 5 पॉइंट्स बोल देता तो 5C2 -1 ऐसा करते। 6 पॉइंट बोल देता तो 6C2 -1, ठीक, और पूरे में से माइनस कर देते, आ जाता। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स। पहला केस, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो हम जानते हैं ट्रायंगल बनता किससे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही तो बनता है। तो हमारे पास 12 पॉइंट है, ट्रायंगल कितने पॉइंट से बनेगा? 3। कौन से? नॉन कोलिनियर। तो 12C3 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। क्या लिखोगे यहाँ पे? देयर आर 12 points on a plane. 3 non-collinear lines are required for a triangle to be formed. 3 non-collinear lines are required for a triangle to be formed. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12C3. Therefore number of triangles is equals to 12C3. सो 12C3 का आंसर आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। सो 12 इंटू 11 इंटू 10, जो 9 आएगा वो इससे जाएगा, अपॉन 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 220। तो 220 ट्रायंगल्स हमारे बनेंगे जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तब। अब अगली कंडीशन में बोल दिया 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है क्या? नहीं बनता है। फिर इसका क्या करेंगे आखिर हम? तो इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला केस दिया हुआ है, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसी में हमारे सारे ट्रायंगल्स कवर हो जाते हैं। जितने ट्रायंगल बन सकते हैं वो पहले वाले में ही हमारे कवर हो जाते हैं। कितने? 220। तो उसमें से हमें निकालना होगा कुछ, क्योंकि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, बाकी तो कोलिनियर होंगे नहीं, जरूरी नहीं ना, बाकी से तो बनेगा ही। सो क्या करेंगे हम लोग? देखो 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 4 पॉइंट्स से कितना ट्रायंगल बनता? 4 पॉइंट से बनता 4C3, मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 ट्रायंगल बनता अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते, मतलब 4 पॉइंट्स होते तो। ठीक है, 4 पॉइंट्स होते नॉन कोलिनियर वाले, तो उनसे हमारा 4 ट्रायंगल बनता। तो ये 4 ट्रायंगल तब बनता जब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते, बट यहाँ पे कोलिनियर बोला है, तो पूरे में से नॉन कोलिनियर माइनस कर दो, कोलिनियर का आंसर आ जाएगा। राइट, देयरफॉर व्हेन 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, number of triangles is equals to 220 minus 4, मतलब 216 ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब जब 4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो 4C3 ट्रायंगल बनते, मतलब 4 ट्रायंगल बनते बस। अब 4 ट्रायंगल में आप लोगों को ये 220 में से 4 को माइनस कर दोगे तो 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर वाले केस का आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन यार खुद से कर लो, हाँ तो बोलते हो खुद से कर लो, बहुत ईजी है। एक वर्ड है जिसमें 8 कॉन्सोनेंट है, 3 वॉवेल है। अगर 8 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट चुना जाए और 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल चुना जाए तो कितने वर्ड्स बनेंगे? समझ गए अब क्या करना है? राइट, सो देयर आर, पहले फालतू बातें, देयर आर 8 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवेल्स। ठीक है, अ वर्ड इज टू बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग 4 consonants and 2 vowels। ठीक है, सो आपको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। 8 में से 4 कॉन्सोनेंट का मतलब 8C4। सो यहाँ पे लिख दो ऐसा नंबर ऑफ वर्ड्स। पहले आपने कॉन्सोनेंट चुना तो 8C4, फिर आपने वॉवेल चुना तो 3C2, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड दोनों के मिलने से बन रहा है, एंड लिखा है देखो, और लिखा होता तो आप एडिशन प्रिंसिपल लगाते। ठीक है, सो 8C4 का आंसर क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 3C2 का आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ट्राई टू सॉल्व, ये 3 इंटू 2 6 है, सो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सा ओपन करो। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इतना ही ओपन करो और 5 फैक्टोरियल रहने दो, और नीचे ओपन करो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 3। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ठीक है, सो 210 हमारा आंसर आ गया।
बट ये 210 किसका है, ये 210 कितने वर्ड्स को कितने वेज में सेलेक्ट किया जा सकता है उसका आंसर है। जैसे हमें 4 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल सेलेक्ट करने हैं तो कितने वेज में उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, ये उसका आंसर है। सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी तो करना है, तो अरेंजमेंट के लिए भी आंसर होगा फाइनल वाला नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए 210 को मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने वर्ड्स को अरेंज करना है, 4 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल, मतलब 6 लेटर वर्ड है, तो 6 लेटर वर्ड कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। अब मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेक्चर नंबर 1 में, वो प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर 2 NCR इक्वल है, NCR और NCS इक्वल है, तो आइदर X मतलब R जो था वो S के इक्वल होगा, या फिर R प्लस S जो होगा वो N के इक्वल होगा। याद आया, NCR इज इक्वल्स टू NCS अगर दिया है तो या तो S R के इक्वल रहेगा या फिर इन दोनों का सम N के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 8 तो 12 के इक्वल नहीं है, मतलब 8 जो है वो 12 के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब 12 प्लस 8 होगा N के इक्वल, तो N की वैल्यू आ गई 20। बस ऐसे ही सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब इधर क्या रहेगा, इधर हमें पता नहीं क्या कंडीशन होगी, तो दोनों कंडीशन लगा देते हैं। पहला 2n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3n मान लेते हैं, तो 2n वहाँ जाके माइनस होगा तो n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, वाह। और दूसरी कंडीशन दोनों को ऐड करके 23 आना चाहिए, तो 2n प्लस 3n इज इक्वल्स टू 23, 2n प्लस 3n आएगा 5n, सो 5n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23, तो 5n इज इक्वल्स टू आया 20, यहाँ से तो n की वैल्यू आ गई 4। सो आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड वाले का दोनों आंसर करेक्ट दिया गया है, तो हम लोग भी करेक्ट मान के चलेंगे, वहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 4 दोनों करेक्ट है। थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला है 21c6n इज इक्वल्स टू 21cn स्क्वायर प्लस 5, ऐसा ही है ना, ओके। सो पहली कंडीशन इन दोनों का सम 21 के इक्वल और दूसरा ये दोनों खुद इक्वल, तो 6n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5, तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 6n को वहाँ लेकर गया और यहाँ 0 बचा, राइट। 6n को वहाँ लेकर गया तो माइनस में। फैक्टर्स बताओ, n स्क्वायर माइनस 5 माइनस n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, n लिया कॉमन n माइनस 5 माइनस 1 लिया कॉमन n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, n बराबर 1 n बराबर 5, ये हमें पहले से आंसर मिला है, ठीक है। अब जरा दूसरी कंडीशन लगा के देखते हैं कि n स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6n इज इक्वल्स टू 21। अच्छा वो रीजन लिख देना, NCR इज इक्वल्स टू NCS आइदर S बराबर R और S प्लस R बराबर N, ठीक है। सो हाँ, तो n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 5 है। अब दोनों में से करेक्ट कौन सा है, अगर मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ तो ये आ रहा है 21C30। मजाक है क्या, कभी देखा है ऐसा कि 21 ऑब्जेक्ट में से 30 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, नॉट पॉसिबल। सो n इज इक्वल्स टू, n कैन नॉट बी इक्वल टू 5, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1 इज करेक्ट आंसर। 1 पुट करो, देखो 6 आ रहा है और इधर भी 6 आ रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए और 6 प्लस 6 12 नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो भी चलता है, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 5 हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब 21C30 की वैल्यू नेगेटिव आएगी विच इज इमेजिनरी, है ना। सो ये थर्ड हो गया। चलो चौथा करते हैं, ओके। तो इसको भी सॉल्व कर लो, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आएगा 2 फैक्टर, n स्क्वायर 8 2 जा 16, तो n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 2n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, n लिया कॉमन अंदर n प्लस 8 माइनस 2 लिया कॉमन अंदर n प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, एक आया n इज इक्वल्स टू माइनस 8, एक इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2, तो दोनों में से एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1 और 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, ये दोनों अगेन इक्वल है, तो इसका मतलब या तो r प्लस 1 प्लस r माइनस 1 2n के इक्वल है, मतलब 2r इज इक्वल्स टू 2n है, मतलब n इज इक्वल्स टू r है, या फिर r प्लस 1 r माइनस 1 के इक्वल है। तो r प्लस 1 r माइनस 1 इक्वल है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, राइट, क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहा है, तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 कुछ भी नहीं, तो यही n इज इक्वल्स टू r इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला, NCn माइनस 2 NCn माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15। अब लीजेंड लोग सोच रहे इसमें कैसे करेंगे, अरे इसमें फॉर्मूला लगा दो ना, कहाँ इतना सोच रहे हो, ओके। चलो देखो, सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, और अंदर आएगा n माइनस माइनस n कैंसिल, और ये प्लस 2 बन जाएगा, सो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 15। n फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करो, तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल,
इज इक्वल्स टू 15, ये कैंसल, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30, 30 को ओपन करो तो लिख सकते हो उसको 6 5 जा, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते। यहाँ पे NPR को इक्वल बोला है x इंटू NCR के, x रेस टू n नहीं है, x इंटू NCR है वो। सो हमें पता है कि NPR को अगर मुझे NCR बनाना है तो बस मुझे r फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। सो NPR को मैंने डिवाइड कर दिया r फैक्टोरियल से, और बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर भी लिख दिया r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू आ गया x इंटू NCR। अब ये NPR अपॉन r फैक्टोरियल मिलके हो गया NCR, और ये r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x इंटू NCR। अब NCR कैंसल, सो x की वैल्यू आ गई r फैक्टोरियल। If you remember properties, then you can solve by this way. Either you have another option. What? Formula. फॉर्मूला लगाओ दोनों का। क्या फॉर्मूला? NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। खत्म 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 खत्म, r फैक्टोरियल वहाँ, तो x इज इक्वल्स टू r फैक्टोरियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं था ये। चलिए अब ये क्वेश्चन करते। अब यहाँ पे भी इसको करने का दो तरीका है। एक तरीका तो आप लोग सबको ओपन कर डालो और ओपन करके उसके साथ इक्वेट कर दो, मिल जाएगा। दूसरा लीजेंडरी तरीका, वो लीजेंडरी तरीका है और ये लीजेंडरी तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है कि आप प्रॉपर्टी का सोचो। यहाँ पे देखो 14 है, क्या हम यहाँ पे किसी तरह 14 बना सकते हैं इसको? क्योंकि 11 को तो बना नहीं सकते, 12 को तो बना नहीं सकते, बट मुझे एक प्रॉपर्टी याद है जहाँ पे हम ऊपर +1 कर सकते हैं एक कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे? कि NCR प्लस NCN माइनस R, सॉरी NCR प्लस NCR माइनस 1 हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम लोग उनको लिख देते हैं n+1CR। राइट, तो देखते हैं क्या वो पॉसिबल है कहीं पे। एक काम करते, पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। इसको देखो रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 11C5 प्लस 11C5 माइनस, ओके इसको लिख दो 11C5 माइनस 1, 4 को लिख दिया 5 माइनस 1, ये 11C5। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, कुछ दिन बचे हैं इसके, अभी कुछ स्टेप्स में ये भी खत्म होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12C5, यही आएगा ना, प्लस 12C6 प्लस 13C7 इज इक्वल्स टू 14CR। अब इन दोनों को रिजॉल्व करो। 12C5 को लिख दो 6 माइनस 1, प्रॉपर्टी याद है ना यार, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू आता है n+1CR। ठीक है, और इसको लिख दो 12C6, इसको लिख दो 13C7 इज इक्वल्स टू 14CR। इसका आंसर आ जाएगा 13C6 प्लस 13C7 इज इक्वल्स टू 14CR। अब 13C6 को तुम लिख सकते हो 13C7 माइनस 1 प्लस 13C7, ठीक है, इज इक्वल्स टू 14CR। इसको जोड़ोगे तो फिर से आ जाएगा 14C7। प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लग रही है हर स्टेप पे, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, 14C7 इज इक्वल्स टू 14CR। अब या तो R प्लस 7 14 के इक्वल है या तो R 7 के इक्वल है, तो दोनों ही कंडीशन से R की वैल्यू 7 ही आ रही है, तो इसका मतलब R इज इक्वल्स टू 7 ही है। तो समझ में आया हमने क्या किया? प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी से हम खेलते गए, यहाँ पे खेला, यहाँ पे खेला, यहाँ पे खेला, और फाइनली हमें आंसर मिल गया R इज इक्वल्स टू 7। अब लीजेंडरी तरीका लगाते, पूरा इक्वेट करते तो करते ही रह जाते। करके देखना एक बार, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। लेट्स सॉल्व 19th। चलिए, सो ये क्वेश्चन को भी अब हम लोग सॉल्व करते। थोड़ा सा लाइटिंग अरेंजमेंट, अब प्रॉपर हुआ राइट, तो कुछ रिफ्लेक्शन के लिए रखते हैं हम लोग। चलो देखो, सो यहाँ पे समेशन में आप लोगों को दिया है, समेशन में सिर्फ 4 नंबर है, तो यहाँ पे APGP मत सोचो, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का कंसेप्ट मत सोचो। 4 नंबर है, चारों को दे डालो। R इज इक्वल्स टू 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 20C4, R इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 19C4, R इज इक्वल्स टू 3 पुट करो तो ये आ जाएगा 18C4, R इज इक्वल्स टू 4 पुट करो तो ये आ जाएगा 17C4। ठीक, अब प्रॉपर्टी लगाओ वही वाली। कैसे लगाएं? यहाँ पे तो सबके बेस सेम है। यार ये भी है C4 इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, तो प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, फिर क्या करते? सीधा ओपन कर दो। ठीक, सो कोई नहीं, प्रॉपर्टी तो शायद नहीं लगेगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्राई किया, प्रॉपर्टी नहीं लगी। सीधा ओपन करते, होगी कोई प्रॉपर्टी। 20 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, इसको ओपन करोगे तो 19 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, इसको ओपन करोगे तो 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, इसको ओपन करोगे तो 17 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल।
अब कॉमन ले लो, इसको कॉमन घसीट लो, तो ये आ जाएगा 17 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 17 फैक्टोरियल बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा 20 इंटू 19 इंटू 18, यहाँ से 14 फैक्टोरियल बाहर गया तो बचा 16 गुणा 15, बाकी सब गया ना, मतलब 20 इंटू 19 इंटू 18 बचा, 4 फैक्टोरियल बाहर गया, 13 फैक्टोरियल बाहर गया तो मतलब इंटू 14 भी बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 19 इंटू 18 अपॉन 4 तो गया, 4 फैक्टोरियल पूरा गया और वो बचेगा 15 इंटू 14, यहाँ पे बचेगा 18 और नीचे 14 और यहाँ पे बचेगा 1। अब कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन करने आना चाहिए। देखो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, यहाँ पे भी 2 7 जा 18, 2 9 जा 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 2 7 जा 2 9 जा, ठीक है। सो देखते हैं क्या आंसर आता है, 17 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। इधर देखो क्या बचा, इधर बचा 19 3 या 57 बाय 4 7 जा 28, इधर पे क्या बचा है 19 3 या उधर पे कैसे 57 बच गया, नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, 57 अपॉन 35 है ना, राइट, पर वो क्वांटिटी बड़ी कैसे हुई देखेंगे, और वो 9 अपॉन 7 छोटी हो गई, देखेंगे कुछ गड़बड़ी हुई है आई थिंक, देखते क्या गड़बड़ी है। देखो सबसे पहले हमने कैंसलेशन में 3 5 जा 15, 3 6 जा नहीं 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 किया, ठीक है, और फिर 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 किया, फिर 5 4 जा 20 किया, 4 4 जा किया, तो 19 इंटू 3 57 और 4 7 जा 28, सही तो है। 19 में यहाँ पे हमने 2 7 जा और 2 9 जा, 3 5 जा 3 3 जा, 19 3 जा अगेन 57 और नीचे आ गया 35, वो 9 अपॉन 7 फिक्स था, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखो दोबारा से तसल्ली के लिए, ऊपर बचा था 20 इंटू 19 इंटू 18 और नीचे था 16 इंटू 15 इंटू 14, 2 7 जा 2 9 जा, 3 5 जा 3 3 जा 3, ठीक है, 5 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, सो ये 19 इंटू 3 57 अपॉन 28 करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं ये सब 7 के फैक्टर्स हैं, 28 भी 35 भी 7 भी, तो एक काम करो पूरे इक्वेशन में 28 से 35 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन में 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, नहीं यार नहीं जमेगा, है ना, बिकॉज गड़बड़ी कैलकुलेशन है, आई थिंक आपको कर लेना चाहिए अब, बिकॉज ईजी चीज़ है ना। 57 बाय 28 किसी से हो रहा है क्या कैंसिल, नहीं हो रहा है, ये नो चांस, 19 से बिल्कुल नहीं। ओके सो क्या करें, सोचो, एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 से कर देते, यहाँ पे 5 से कर देते, यहाँ पे किससे करें यार, 28 में 28 बहुत गड़बड़ी कर रहा है, ऊपर नीचे 7 7 जोड़ देते हैं, अरे कुछ भी, ठीक है देखते हैं। सो 57 बाय 28 प्लस 57 बाय 35 प्लस 45 बाय 35 प्लस 35 बाय 35, सोच लो यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मामला गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे देखो 28 है, सिर्फ यही गड़बड़ी कर रहा है, बाकी सब तो अपने नॉर्मल है, ठीक है। सो 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14, आने वाला 13 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, नीचे है 4 इंटू 3 इंटू 2 और अंदर है 57 बाय 28 प्लस 57 बाय 35 प्लस 45 बाय 35, तो देखो इनको जोड़ दो, ये जो ऐड हो रहे हैं ना इनको जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 57 और 45 हो जाएगा 102 और 135 हो जाएगा 137 बाय 35, ठीक है। सो ये हो गया इसका आंसर, और यहाँ पे देखो कैंसलेशन करो, 4 4 जा 2 2 जा 3 5 जा 5 2 जा 10 14 जा 140, सो 140 इंटू 17 और अंदर है 57 इंटू 20 57 अपॉन 28 137 अपॉन 35। अब देखो अच्छी बात यह है कि हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, अब कैलकुलेशन है क्या ही बोले, 140 इंटू 17 इंटू 57 बाय 28 प्लस 140 इंटू 17 इंटू 137 बाय 35। देखो अब यहाँ पे लॉक की ज़रूरत है तो यहाँ पे लॉक अलाउड नहीं है, जहाँ पे लॉक की ज़रूरत नहीं रहती है वहाँ ज़बरदस्ती लॉक करवाते हैं, चलता है। 7 4 जा 7 20 जा, 4 1 जा 4 5 जा, 7 5 जा 7 20 जा, 5 1 जा 5 4 जा, सो 5 17 जा 85, तो 85 इंटू 57 इंटू 4 सॉरी प्लस
4 इंटू 17, 4 17 या 68, 68 इंटू 137, ये पूरा सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलसी निकालो, सॉल्व करो, देखो आंसर मैच करता है क्या। मैं भी कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है। सो एक्चुअली वो प्रॉपर्टी में था बट मैंने उस टाइम बताया नहीं, बिकॉज एक्सरसाइज के लास्ट में उसकी नीड थी और मैं वो अगले पार्ट में आपको कराने वाला था, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 पे आप लोगों को वो प्रॉपर्टी दी गई है कि अगर नहीं, पेज नंबर 62 पे दी गई है। सो अगर आप लोगों को यहाँ पे एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू पूछे कि एनसीआर की कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जैसे मैं लिखूँ NC13, मतलब जैसे मैं लिखूँ 14C13 और 14C7, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इससे करके देख लेना, ठीक है। सो बट इतने सारे टर्म्स में 14C14, 14C13, 14C12, 14C11, इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? क्या वो 14C8 होगा, 14C7 होगा, कौन होगा? कैसे निकालोगे? तो जब n इवन हो, जब भी आपका n इवन दिया हो, जैसे इसमें इवन दिया है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितने पे होगी? हाईएस्ट वैल्यू होगी n इज इक्वल्स टू r/2 पे। और जब n ऑड हो तब समझ ही जाओगे, हाईएस्ट वैल्यू तब होगी n इज इक्वल्स टू r-1/2 पे या फिर r+1/2 पे, ठीक है। ये दोनों केसेस आप लोगों को अच्छे से समझ के रखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रहा है n इवन है, 4 क्वेश्चन है, 4 में से शुरुआत का 2 मैं करूंगा, 2 आप करेंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 14 है, तो r इज इक्वल्स टू n/2 होगा, मतलब 14/2 होगा, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू r इज इक्वल्स टू 7 पे आएगी, ठीक है। मतलब 14C r की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आएगी 14C7 पे। तो सॉल्व करो, 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये हो गया इसका फॉर्मूला, किसका? 14C7 का। अब 12C r का भी हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 12C r की हाई ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी? r इज इक्वल्स टू n/2 पे। तो n कितना है? 12 है, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 6 पे, मतलब 12C 6 पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, कौन ज़्यादा बड़ा होगा, मुझे भी नहीं पता, तो देखते हैं, माइनस कर देंगे जो भी ज़्यादा बड़ा होगा। देखते हैं, सोचते, देखो ये 7 फैक्टोरियल नीचे, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल नीचे, यहाँ पे 14 फैक्टोरियल ऊपर है, तो 14 इंटू 13 आएगा, तब जाके आएगा 12। सो आई थिंक ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी। करते हैं, देखो। सो इसमें से इसको हमें माइनस करना है ना, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तभी तो हमें मिलेगा डिफरेंस। तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। एक काम करो, ऊपर नीचे से 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो हमारे पास 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। तो इधर बचा 14 इंटू 13 अपॉन 7 इंटू 7 और इधर बचा 1। 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कॉमन गया, तो अंदर क्या बचा? इधर से 14 इंटू 13, 12 फैक्टोरियल बाहर, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आता बाहर जाता, इसलिए भेज दिया। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल फिर से बाहर चला गया, तो अंदर बचा 7। अब देखो 7 2 या 14, 13 2 या 26, 26/7 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 19/7। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 19/7, 26/7 को क्रॉस करोगे तो 19/7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको और रिजॉल्व करना होगा, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसेप्ट नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। ये दुविधा दे रहा है, कर लिया नोट डाउन? चलो, सो मैं इसको रफ करता हूँ और फिर आगे की बातें बताता हूँ। चलो, सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा, और वो इससे जाएगा, दूसरा वाला 6 फैक्टोरियल रह जाएगा। ये 7 इससे कैंसिल, 4 3 या 12, 12 12 कैंसिल, 5 2 या 10, ओके, 2 2 कैंसिल, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 3 3 या 9, 3 4 या 12, 11 या 132। सो 132 इंटू 19, 132 इंटू 19 करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो भी लिख के दे दूँ अब, 132 इंटू 19, चलो ठीक है, इतना किया तो वो भी कर दो, ओके। 2508, ये आएगा इनके बीच का डिफरेंस। तो कैसे करोगे आप लोग? सबसे पहले देखोगे, अगर n इवन है तो उसका आधा कर दो, वही उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। इसकी हाईएस्ट वैल्यू 14C7, इसकी 12C7, इसका 12C6, दोनों का सेपरेट आंसर निकालो, माइनस कर दो, वही हो गया डिफरेंस, ठीक है। बी वाला करते हैं अब दिए 13CR और 8CR, तो यहाँ पे ये इवन है, सॉरी ऑड है, हियर n इज ऑड फॉर 13CR, देयरफॉर 13CR हैज हाईएस्ट वैल्यू
एट r इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला लगाए, n-1/2 या फिर n+1/2, दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई भी चलेगा। और ओपन करने के बाद देखोगे सेम रिजल्ट। जादू दिखाऊं, देखो ये r इज इक्वल्स टू, इसको लगाओगे तो आएगा ये 6, 13 - 1 12, 12/2 6, इसको लगाओगे तो 13 + 1/2 मतलब r इज इक्वल्स टू 7। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या 13c7 13c6 के इक्वल होता है? होता है, करके देखो। ये आएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 13 - 7 6 फैक्टोरियल। ये आएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 13 - 6 7 फैक्टोरियल। देखो दोनों इक्वल है, राइट। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, दोनों से करेक्ट आएगा। तो 13c6 और 13c7 दोनों की वैल्यू उतनी ही होगी और हाईएस्ट होगी। तो 13c6 ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8cr में क्या दिख रहा है आपको कि 8 क्या है, इवन है। तो यहाँ पे r की वैल्यू कब हाईएस्ट होगी, 8/2 पे, मतलब 4 पे। तो मतलब 8c4 पे हाईएस्ट होगी। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। डिफरेंस निकालना है तो इसमें से उसको माइनस कर दो, तो 13c6 - 8c4। सो ये आएगा देखो 13 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 8c4 की वैल्यू क्या होगी, हम लोग वैल्यूज निकाल लेते क्योंकि ये वाला ईजी है। देखो कॉमन लेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, आने वाला 7 फैक्टोरियल इससे चला गया, नीचे बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे इतना सब कैसे आ गया, अरे 6 फैक्टोरियल ओपन किया है, ठीक है। माइनस 8 फैक्टोरियल की वैल्यू जो भी होगी देखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आने वाला 4 फैक्टोरियल एक 4 फैक्टोरियल से चला गया और नीचे बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 6 1 जा ये क्या किए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 किया, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 किया, ठीक है। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 कर दिया तो ये आ गया 70। इसको देखो 6 2 जा 12, 2 2 कैंसल और 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। सो ये आ रहा है 13 11 जा 143, 143 2 जा 2 3 जा 2 3 जा 6 2 जा 12, 11 12 जा 132 और 132 इंटू 13, 132 इंटू 13, 132 जा 13 20, 13 20 प्लस दिस मच, आई थिंक 17 16 आएगा, देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 3 1, सो 6 1, यस 17 16, 17 16 इसका आंसर आया और इसका आंसर 2 7 जा 14 5 जा 70 आ रहा है, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सी वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। मीनवाइल फ्यू पीपल, नहीं 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 ठीक है, सो मैं कर देता हूँ, देखो बट हाँ खुद से ट्राई कर लो, कर तो रहा हूँ मैं, लेकिन खुद से ट्राई कर लो, क्या पता आ जाए आंसर, खुशी होगी दिल से। तो यहाँ पे n ऑड है, n ऑड है तो मतलब r की वैल्यू होगी n-1/2, सो 15 - 1/2 मतलब n की वैल्यू होगी 7, इसके लिए r भी वही होगा n-1/2, मतलब 11 - 1/2 मतलब 5, क्यों, क्योंकि n ऑड है। सो इसके लिए वैल्यू होगी 15c7, इसके लिए वैल्यू होगी 11c5। वैल्यू निकालो, 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ओपन करोगे तो आएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और नीचे 8 फैक्टोरियल के साथ आने वाला 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और माइनस इसको सॉल्व करोगे, सो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और 6 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल और नीचे बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, सो 4 3 या 12 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बचा, 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9 बचा, 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9 बचा, यहाँ पे 11 इंटू 6 इंटू 7 बचा। एक काम करो कि 9 को लिख दो 3 इंटू 3, 6 को लिख दो 3 इंटू 2 और अब 11 3 या 33 कॉमन ले लो, 11 3 या 33 कॉमन गया तो अंदर बचा 13 इंटू 15 और यहाँ पे बचेगा, ये कॉमन गया तो बचेगा 14, ठीक है। तो 33 15 13 जा कितना होता है 195, हाँ मान लो यार, इतना भरोसा कर लिया करो कभी कभी। तो 33 इंटू 181 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थ्री 24 5 543 3795 5973 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बॉय है जिसके 5 फ्रेंड्स है,
कितने वेज में वो अपने पांचों फ्रेंड्स को बुला सकता है कि एटलीस्ट उसमें से 3 लोग उसकी पार्टी में आए ही आए। तो मतलब एटलीस्ट 3 आने चाहिए। तो फ्रेंड्स तो 5 हैं बट एटलीस्ट 3 आने चाहिए। तो यहाँ पे केसेस बन जाएंगे बिकॉज एटलीस्ट का केस दिया है, एग्जैक्टली का नहीं दिया है। तो केसेस 3 बनेंगे। केस 1 3 को बुलाए, केस 2 4 को बुलाए, केस 3 5 को बुलाए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दोस्त बीमार पड़ जाएगा आएगा नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी मत सोचा करो। तो केस 1 3 लोग आए, केस 2 4 लोग आए और केस 3 उसको 5 लोग आए पार्टी में, ठीक है। तो अगर 3 लोग आ रहे हैं 5 में से तो यहाँ पे हो जाएगा 5C3, 4 लोग आ रहे हैं 5 में से तो ये हो जाएगा 5C4, 5 आ रहे तो ये हो जाएगा 5C5। 5C3 का आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप लोग ओपन करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आएगा देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। सो ये 2 2 जा 4 हुआ, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। तो इधर 10, इधर 5, इधर 1। तो यहाँ पे कंडीशन है कि या तो 3 दोस्त आएंगे, या तो 4 दोस्त आएंगे, या तो 5 दोस्त आएंगे। क्या तीनों केसेस एक साथ लागू हो सकते कि 3 4 5 एक साथ आए? नहीं लागू हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? एडिशन प्रिंसिपल। या तो 3 आए, या तो 4 आए, या तो 5 आए, तीनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। तो यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल हम लगा देंगे और नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 10 + 5 + 1 मतलब 16 वेज। तो 16 वेज में वो अपने दोस्तों को बुला सकता है और पार्टी में खिला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन भी देखिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। मुझे यकीन है अगर आपने अभी तक कंसेप्ट को अच्छे से समझा है तो एटलीस्ट इसकी स्टार्टिंग आप लोग कर ले जाओगे। पूरा सॉल्व कर पाओ ना, या कर पाओ या ना कर पाओ, बट आप लोग स्टार्टिंग जरूर कर ले जाओगे, यकीन है मुझे, अगर आपने ढंग से पढ़ा अभी तक तो। 9 मेन है और 6 वीमेन है। 6 लोग की कमेटी बनानी है, 6 लोग की टीम बनानी है। तो कितने वेज में सिलेक्शन पॉसिबल है कि टीम में 3 वीमेन जरूर रहे? तो कितने केसेस बनेंगे वो भी देखना होगा। देखो 3 वीमेन से सपोज 6 की टीम बन रही है तो मतलब 3 मेन रहेंगे। ये पहला केस हो गया। तो केसेस लिख लेते। केस 1 कि 3 मेन रहेंगे और 3 वीमेन्स। केस 2 एटलीस्ट 3 वीमेन बोला है, मतलब 3 से ज्यादा भी रह सकते हैं। लेट्स से चारों के चारों वीमेन हो गए तो मेन कितने आएंगे फिर? 2 मेन। बड़ी नाइंसाफी है यहाँ पे, बराबर थे यहाँ पे कम हो गए। केस 3 5 भी तो हो सकते हैं तो 5 वीमेन और 1 मेन। केस 4 क्या पता 6 के 6 पूरी वीमेन ही हो तो 6 वीमेन 0 मेन। तो सिलेक्शन देखते हैं कितने वेज में पॉसिबल है। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज 3 मेन सेलेक्ट हो रहे हैं 9 में से, मतलब 9C3 और 3 वीमेन सेलेक्ट हो रही है 6 में से तो 6C3। 2 मेन सेलेक्ट हो रहे हैं 9 में से और 4 वीमेन सेलेक्ट हो रही हैं 6 में से। 1 मेन सेलेक्ट हो रहा है 9 में से और एक पांचों के पांचों वीमेन सेलेक्ट हो रहे हैं। 0 मेन सेलेक्ट हो रहे हैं 9 में से, सॉरी 9C0 इंटू 6C6। कभी भी अगर n r के इक्वल हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है। कभी भी NCR में n r के इक्वल हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। ओके देखते हैं। 9C3 का आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूँ, बुरा मत मानना। इसका आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। वटाओ। इसका आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। 1 हो जाएगा देखो। और इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर देखो 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक ले जाओ और नीचे 3 2 जा 6 को ओपन कर दो। इसको भी थोड़ा सा ओपन करो, 3 फैक्टोरियल तक ले जाओ और नीचे 3 फैक्टोरियल रहने दो, ठीक है। देखते हैं, टेंशन मत लो। अब इधर भी थोड़ा सा ले जाओ, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 और ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2। अब इसको भी ओपन करो तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको ओपन करो तो ये 1 हो रहा है यार, बताओ, ठीक है। अब देखो कुछ और भी था ना, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा था यार, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इतनी बड़ी गलती, फांसी होगी तुम्हें
ठीक है, सो 6 फैक्टोरियल यहाँ पे ऑलरेडी था, उसको मैंने लिखना भूल गया। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ये भी कैंसिल, और 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 84 इंटू 20, 84 20 जा 1680। तो इसके वेज हैं 1680। इसके वेज जरा गिनते हैं, थोड़ी सी गंदी हैंड राइटिंग है, क्षमा चाहता हूँ। 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल, 2 3 जा 2 4 जा 9 4 जा 36, 36 इंटू 15 जा 36 15 जा ठीक 360 180 540 आता है। देख लेते हैं 36 इंटू 15 जा 540 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है 540, हाँ 550 आ रहा है। ये क्या हो गया, 5 6 जा 30, 5 3 या 18 है ना, वही मैं सोचूं कैसे गलती हो गई। तो ये आ रहा है 540, पूरा 540 है ना, पक्का ना। इसका देख लो 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 9 6 जा 54 और ये 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने दिख रहे हैं, 1680 प्लस 540 प्लस 54 प्लस 1, क्योंकि तीनों केस में से कोई एक ही केस पॉसिबल है। सारे केसेस पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 1680 प्लस 540 प्लस 54 प्लस 1। 54 प्लस 1 55 हो जाएगा, 55 540 में जोड़ोगे 595 हो जाएगा, और 595 को 1680 में जोड़ दो तो देखते हैं क्या होगा, 5 7 7 5 12, ओके 3275। तो एक बार मैं आंसर जरा चेक कर लेता हूँ कि यही है क्या, ठीक है 2275, सॉरी वही मैं सोचूं कि 16 में 6 जोड़ रहे हैं तो 22 होना चाहिए, 33 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22, काफ़ी इजी था। अब 23 भी कुछ इसी तरीके का है, 24 भी कुछ इसी तरीके का है, 25 भी कुछ इसी तरीके का है, तो देखते हैं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अ कमिटी ऑफ 10 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। अच्छा एक बार खुद से ट्राई करो, बिकॉज ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, तो आई थिंक आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो पॉज करके ट्राई कर लो, जब तक ना हो करते रहो, और फिर देखो कि कितना मैच किया आपका सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि पूरा 100% ही आंसर करेक्ट आ जाए, एटलीस्ट स्टार्टिंग आपकी सोच, मेरी सोच, मेरे स्टेप्स, आपके स्टेप्स उतने भी अगर मैच कर गए ना तो भी चलेगा, तो भी समझ लेना आपने राइट किया है। तो यहाँ पे 10 वीमेन है और 8 मेन है, कितनी पॉसिबल कमिटी में एटलीस्ट 5 वीमेन रहेंगी, एटलीस्ट मतलब इससे ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे एक और केस आता है कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है एटमोस्ट, आपकी टेक्स्ट बुक में पता नहीं है या नहीं है मतलब ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद किए ही नहीं हो, हाँ नहीं एक्चुअली यहाँ पे एटलीस्ट का ही दिया हुआ है सब। तो एटमोस्ट का जब भी आएगा एंट्रेंस लेवल पे सिटी वगैरह में आता है एटमोस्ट का, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, कम में जाना होगा। एटमोस्ट बोल दिया ना, तो यहाँ पे आपको 5 केसेस लेने होंगे। पहले केस में 0 वीमेन, दूसरे केस में 1, तीसरे में 2, और चौथे में 3, और पाँचवें में 4। एटमोस्ट मतलब 5 भी चलेगा, तो छठे में 5 वीमेन, ऐसे केस बनाओगे। एटलीस्ट बोला है मतलब इससे ज़्यादा भी आपको जाना है। ओके, समझ में आ गया ना, एटमोस्ट एटलीस्ट ये सब आप प्रोबेबिलिटी में पढ़े हो, फिर से पढ़ोगे, आएगा भी 11वीं में, मतलब मैथ्स 1 में लास्ट चैप्टर, इसके बाद ही चालू करना है। ओके, बनाते कमिटी बनाते, केसेस देखते हैं। एटलीस्ट 5 वीमेन बोला है ना, ओके ठीक है। केस 1 देखते हैं। केस 1 ऐसा है कि भाई 5 वीमेन हो गए, कमिटी कितने की है, 10 लोगों की, तो 5 मेन हो गए। केस 2 6 वीमेन हो गए तो 4 मेन हो गए। केस 3 7 वीमेन हो गए तो 3 मेन हो गए। केस 4 8 वीमेन हो गए तो 2 मेन हो गए। केस 5 केस 6 9 वीमेन्स हो गए, 1 मेन हो गए। 10 वीमेन हो गई, 0 मेन बचे। बहुत अत्याचार है, ठीक है। सो 8 मेन थे यहाँ पे और 10 वीमेन्स थे, तो 10 ही वीमेन तक हम लोग जा सकते थे, चले गए। 6 के 6 केसेस बन गए, माय गॉड। ठीक है, नंबर ऑफ वेज देखते हैं अब। नंबर ऑफ वेज 5 वीमेन कितने में से, 10 वीमेन में से, तो 10C5। 5 मेन 8 मेन में से, तो मतलब 8C5। 10 वीमेन 6 वीमेन 6 वीमेन 10 में से, तो 10C6। 4 मेन 8 में से, मतलब 8C4। 7 वीमेन 10 में से, 3 मेन 8 में से, 8 वीमेन 10 में से, 2 मेन 8 में से, 9 वीमेन 10 में से, 10C9, और 1 मेन 8 में से, तो 8C1। जब भी ऐसा R की वैल्यू 1 हो जाए ना, तो उसका आंसर N ही होता है। N जो भी रहे वही उसका आंसर होता है। N 8 है तो इसका आंसर 8 होगा। और इसका तो आंसर आप लोग जानते हो, 10C 10 आएगा और 8C 0 आएगा, तो दोनों का आंसर 1 आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी कर रहा था बस।
10c5 को लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसको लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, हाँ राइट है, इसको लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, और इसको लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 1 ही आने वाला है उसका। इसका भी आंसर वैसे 10 और 8 ही है, ठीक है। इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, सो हिम्मत जुटाते हैं थोड़ा सा और साथ मिलके सॉल्व करते हैं मतलब अभी तबाही होने वाली है थोड़ी देर में। 10 को ओपन करते हैं, 5 तक ले जाते हैं। अब जो 5 फैक्टोरियल आता वो इससे चला जाता तो हमने भेज दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 8 फैक्टोरियल को 5 तक ले जाओ, 8 इंटू 7 इंटू 6 गया, जो 5 फैक्टोरियल आता वो इससे चला गया, और नीचे 3 इंटू 2, इसको 6 तक ले जाओ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल आता वो इससे जाता तो 4 3 2 बचा। इधर पे भी जो 4 फैक्टोरियल आता वो इससे जाता, तो इसलिए मैं सिर्फ 5 तक जा रहा हूँ, और 4 3 2, ठीक है। इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 लिखा, जो 7 फैक्टोरियल आता वो इससे जाता तो जाने दो, और इधर पे 5 तक ले जाओ, 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल आता इससे जाता, जाने दो, 3 इंटू 2। इसको 10 इंटू 9 लिखो, जो 8 फैक्टोरियल आता वो इससे जाता, और नीचे 2, 8 इंटू 7 लिखो, 6 फैक्टोरियल इससे जाता और नीचे 2, इसको लिखो 10, इसको लिखो 8 और इसको लिखो 1। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 8 इंटू 10 बचा। ओके ओके ओके, गजब। 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 5 2 जा 4 2 जा, तो 2 2 जा 4 9 जा 36, 8 7 जा 56, 56 इंटू 36 इंटू 7 ज़्यादा भारी हो गया, कुछ और ट्राई करते। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 इंटू 56 इंटू 9, ठीक है। इधर पे 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और ये भी 2 से कैंसिल, और ये 2, 2 5 जा 10, 7 जा 70, 70 इंटू 30 इंटू 7, 70 इंटू 30 होगा 2100, और 2100 इंटू 7 बाद में ऐड करेंगे एक साथ, तो उसमें कुछ कॉमन ऑमन लेके कर देंगे, ईजी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 10 जा 120, 120 इंटू 56 बाद में करते हैं, बेटर रहेगा। अच्छा फिर यहाँ पर भी 56 बना लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे ना। देखो कैसे, हमने क्या किया, हमने 3 3 जा 9 किया, और फिर 2 4 जा 8 करके इसको पूरा काट दिया, राइट। जाने तो छोड़ो, वरना भी क्या है, कुछ मिसयूस हो गया तो फिर 2 5 जा 2 4 जा 5 9 जा 45, और 8 7 जा 56 अगेन, इधर पे 80, इधर पे 1। इन सबको हमें जोड़ना है, तो जोड़ ले जाओगे आप लोग, इतना भरोसा कर लूँ? नहीं 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 कुछ लोग की सांस फूलने लगती है, यार सम छोड़ रहा है, पूरा करो पूरा। सो 28 इंटू 56 इंटू 9, 1441112 जोड़ डालो सबको। अब तो हम लोगों से एक छोटी सी गलती हो ही गई, 4 7 जा 28 होता है, सो यहाँ पे 28 आएगा, और ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये भी उसका आधा हो जाएगा, सो ये 1260 आएगा, ठीक है। अब जोड़ डालो सबको, सो जोड़ते हैं, अगर ये आंसर करेक्ट आया फिर तो पेड़े बांटे जाएंगे। 1 2 3, 8 6 14 2 16 1 17, 7 7 14 2 16 2 18, 4 4 8 1 9 1 10 6 16, 3 6 8 7 3, OMG यही है क्या आंसर? मैं पहले आंसर देखूंगा। ओके, सो हम लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, 36,873। अब इसमें दूसरा भी क्वेश्चन पूछा था कि मेजॉरिटी में मेन रहने चाहिए, मतलब जो भी टीम बने उसमें मेजॉरिटी में कौन रहना चाहिए? मेन रहने चाहिए, ठीक है। मतलब 10 के 10 मेन सेलेक्ट हो जाने चाहिए। तो 10 मेन थे, सॉरी 10 वीमेन थे और 8 मेन थे। तो कमिटी से अगर हम लोग ऐसा ना देखें कि मेन वीमेन, खाली हम इतना देखें कि 10 लोगों की कमिटी बनानी है, तो कितने वेज में कमिटी बनेगी? 18 सीट 10 वेज में बनेगी, राइट। और इसमें देखो वीमेंस मेजॉरिटी में है, वीमेंस ज़्यादा, वीमेंस ज़्यादा, वीमेंस ज़्यादा, वीमेंस ज़्यादा, तो इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दो,
आंसर आ जाएगा। अब ये काम आप पे छोड़ूंगा। नहीं, हाँ करते रहो तुम, नहीं, ठीक है। सो 18C10 कैसे आया? 18C10 मतलब अगर हम ऐसा ना देखें कि मेन कितने वीमेन कितने, तो 18 लोग हैं और 10 लोग की कमिटी बनानी है, तो 18C10 वेज में होगा। अब ये कौन है? वीमेन इन मेजोरिटी। वीमेन मेजोरिटी में माइनस करोगे तो मेन आ जाएंगे मेजोरिटी में, राइट। तो कर लो, इसको आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ते देखो। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन है। क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन, और उस दोनों सेक्शन में 5 और 6 क्वेश्चन। वाह। तो सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन है, और स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर देना ही है दोनों सेक्शन से, और ये भी कंडीशन लगा दी है कि 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं दोनों सेक्शन से मिला के। समझो। 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन में पहले में 5 क्वेश्चन है, दूसरे में 6 क्वेश्चन है। स्टूडेंट को दोनों सेक्शन मिला के 6 क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है, और दोनों सेक्शन से एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन से 6 के 6 आंसर दे दिए, नहीं, दोनों में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो केसेस देखते कितने बनेंगे। केस 1 हम मान लेते हैं कि यार पहले सेक्शन से उसने 4 आंसर दिए और दूसरे सेक्शन से 2 आंसर दिए, तो 5C2 और 6C4। मतलब पहले सेक्शन से उसने 2 आंसर दिए और दूसरे सेक्शन से उसने 4 आंसर दिए, तभी तो 2 + 4 6 होगा, इसलिए 6C2 नहीं होगा। केस 2, अब हम मान लेते पहले सेक्शन से उसने 3 आंसर दिए और दूसरे सेक्शन से उसने 3 आंसर दिए, तो ये आ गया। केस 3, अब हम मान लेते उसने पहले सेक्शन से 4 आंसर दिए और दूसरे सेक्शन से 2 आंसर दिए, तो 5C4 और 6C2, ये आ गया। 2 + 4 6। केस 4, और कुछ मान सकते हैं क्या हम? अब की बार मान लो उसने और कुछ नहीं मान सकते हम, तो और कुछ तो हम लोग मान नहीं सकते। पहले सेक्शन से 2, दूसरे से 4, दोनों में से 3 3, पहले में से 2, दूसरे में से 4, और कुछ केस बचता नहीं है। तो तीनों का आंसर निकालो, ऐड कर दो। इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, पहले पहला सेक्शन फिर दूसरा सेक्शन। 1 या 2 में से नहीं अटेम्प्ट करना है, दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। हाँ, वो लास्ट में एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब समझो ये सब कहाँ से आया, ठीक। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये R है, ये n-R है, वैसे ये R है, हाँ ये R है और ये n-R है, तो ये बार बार बताऊंगा नहीं, समझ जाया करो। तीनों को ऐड करना है, देखेंगे ठीक है। 5 फैक्टोरियल को लिख लो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये आएगा देखो 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 2, और ये 6 इंटू 5 इंटू 4, जो 3 फैक्टोरियल आता वो इससे जाता तो ख़त्म कर दिया मैंने। ये आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 5, जो 4 फैक्टोरियल आता वो इससे जाता तो नीचे बचा 2, 3 2 जा 6, ओके, 4 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 6 जा 35 जा 150, यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10, 5 जा 54 जा 200, और यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 3 जा 75, जोड़ दो सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 425, ऐसे ही आएगा ना। अरे फिर से शक नहीं करने का यार, क्या करते हो, बेइज्जती कर देते हो। 350 + 75 कितना आ जाएगा? 425, तो 425 वेज है उसके पास। वेज गिने, वो अपना पेपर लिखे, क्या करे वो, पेपर लिखेगा ना वो, तो क्यों वेज निकलवा रहे हो फिर हम लोगों से बार बार, फालतू में यार। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यार ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है 3 विकेट कीपर है, 5 बॉलर है, 22 क्रिकेट प्लेयर्स में 11 लोगों की टीम 11 बनानी है अभी, ठीक है, ड्रीम 11 पे टीम बनानी है। एग्जैक्टली एक ही विकेट कीपर रहना चाहिए और एटलीस्ट 4 बॉलर रहने चाहिए। अब अगर यहाँ पे 5 बॉलर नहीं बोलता तो 10 बॉलर और 1 विकेट कीपर की टीम बना लेते हम लोग, है ना। हाँ पॉसिबल थी, मैथ से, कौन सा क्रिकेट है, इसलिए यहाँ पे बोल दिया कि 5 ही बॉलर है, ठीक है। तो एक केस तो ये आएगा 4 बॉलर का और एक केस आएगा 5 बॉलर का बस, और विकेट कीपर दोनों में 1-1, बाकी बैट्समैन तुम सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए कुछ थ्योरी वगैरह लिख दें, कब से थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ मैं, देखता हूँ, लिखते हैं थोड़ा सा। सोलन बैट्समैन कितने हैं फिर, अगर यहाँ पे 3 विकेट कीपर है, 5 बॉलर है, मतलब बचे हुए 14 कौन है, बैट्समैन। विकेट कीपर कितना, 3, बॉलर कितने, 5, ठीक है। केस 1 देखते हैं और केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 1 क्या है कि हमने सेलेक्ट कर लिया 1 विकेट कीपर और 4 बॉलर,
तो बैट्समैन कितने आए फिर? 6 बैट्समैन आ गए। बेस्टमैन, वाओ, तालियां होनी चाहिए। बैट्समैन, ठीक है। अब केस 2, 1 विकेट कीपर, 5 बॉलर और 5 बैट्समैन। और कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 5 ही बॉलर ही है। एक कंडीशन किस पे थी? बॉलर पे। विकेट कीपर का तो बोल दिया, एक ही रहना चाहिए, ठीक है। अपने को 2 विकेट कीपर नहीं चाहिए, धोनी के अलावा कोई नहीं। ओके, सो केस 1 देखो, 1 विकेट कीपर आया, कितने में से? 3 में से, तो 3C1। 4 बॉलर आए, कितने में से? 5 में से, तो 5C4। 6 बैट्समैन आए, कितने में से? 14 में से, तो 14C6। कहाँ दिया है क्वेश्चन में कि 14 बैट्समैन है? अरे इतनी अकल तो लगानी पड़ेगी। 5 बॉलर, 3 विकेट कीपर, तो बाकी 14 लोग में से ड्रिंक वाले क्या बाकी लोग कि ड्रिंक बांटेंगे? ठीक है, तो इसको देखो क्या आएगा। 1 विकेट कीपर 3C1, 5 बॉलर 5C5, 5 बैट्समैन तो 14C5। ठीक है, लेट्स ट्राई। 3C1 आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब फाइनली इसका आंसर 3 ही आएगा। इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसका आंसर 14 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 14 माइनस 6 8। इसका आंसर 3, 3C1 का आंसर 3, 5C5 का आंसर 1। इसका आंसर 14 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, इसका आंसर 3 आ जाएगा। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल इससे कैंसिल होगा, और नीचे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इधर पे देख लो, अब 14 फैक्टोरियल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना ही होगा। आगे बढ़ाएंगे, जाने दो अभी, ठीक है, खुश रहने दो अभी उसको। कैंसलेशन करें, मन नहीं हो रहा है। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 1 2 और ये 2 7 जा। 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 9, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 9 प्लस वो क्या है वो 3 इंटू 14 इंटू 11 इंटू 10 तक जाएंगे, फिर जो 9 फैक्टोरियल आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 14 इंटू 13 इंटू 12, अरे भाई 13 12 तो खा ही लिया था मैं, वही मैं सोचूं नंबर्स छोटे क्यों लग रहे हैं। और नीचे बचेगा फिर 5 फैक्टोरियल, और सॉल्व करना पड़ेगा। वाह, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, और नीचे आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। सो आंसर आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13 प्लस 3 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 13 इंटू 11 कॉमन ले लो। सो यहाँ पे बचेगा 5 7 जा 35 9 जा 35 9 जा होता है 325, सही में 315, ठीक है। और 3 14 जा होता है 42, तो 42 प्लस 3 15 कर दो, और 13 11 जा होता है 143, तो ये 143 इंटू 357 विल बी योर आंसर। 143 इंटू 357 कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो। चलिए, तो 5 लोगों को सिलेक्ट करना है 11 लोगों में से, मतलब 11 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो कितने वेज में उन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है? पहली कंडीशन कि 2 स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जिनको फिक्स रखा गया है कि बेटा तुम तो रहोगे ही। जैसे मतलब हम लोग के क्लास में अगर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होता था, कुछ भी फंक्शन मतलब जो भी होता था, तो उसमें टीचर्स फिक्स कर देते थे कि मैं तो रहूँगा ही, ठीक है, स्कूल में। अब बाकी लोगों में सिलेक्शन होते रहता था। तो यहाँ पे भी ऐसे 2 होनहार स्टूडेंट है जिनको फिक्स कर दिया है कि यार उनका सिलेक्शन होना ही होना है। तो 5 में से 2 तो वो आ गए, तो 11 में से बचे कितने? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स थे 11। व्हेन 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, व्हेन 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, तो वहां से 11 माइनस 2 कर दो, तो मतलब आ जाएगा 9। 5 में से अब कितने बचे? फिर सीट कितनी बची? 5 स्टूडेंट थे, 2 तो सिलेक्ट हो गए, तो सीट बची 3, तो 3 सीट है, 9 स्टूडेंट है, तो 9C3 वेज में इन लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। बाकी लोग कितने वेज में सेलेक्ट होंगे? 9C3 वेज में, मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। ये इससे कैंसिल, 2 4 जा 3 3 जा 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 वेज में सिलेक्शन होगा जब 2 लोगों की जगह फिक्स रहेगी। अब अगली कंडीशन में क्या बोला है कि दोनों स्पेसिफाइड स्टूडेंट को सिलेक्ट ही नहीं किया गया। उन्हें बोला गया हम तुम्हें सिलेक्शन में लेंगे ही नहीं, तुम जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही होनहार हो तुम कुछ ज़्यादा ही होनहार हो, इनके लायक रहने के लायक नहीं हो, तो तुम दोनों जाओ।
सो 11 में से अब कितने बचे, 11 में से अब बचे 2, 9। सीट कितनी है अब सीट पूरी 5 है, 9 ही स्टूडेंट है, तो इसका आंसर आएगा 9C5, मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जो 5 फैक्टोरियल आता वो इससे खत्म हो जाता, और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, सो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 2 कैंसल, 3 7 जा 21, 6 जा 126 वेज। तो इसी के साथ हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर एंड होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप पूरा का पूरा खुद से ट्राई करना, वीडियो वगैरह सर्च मत करना। अगर ज़्यादा डाउट्स आते तो मैं खुद से बना दूंगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग आंसर्स खुद से फाइंड करोगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा। बिलीव मी, पूरे मैथ्स में अगर ये चैप्टर तुम्हें ढंग से आ गया, ये चैप्टर के क्वेश्चन खुद से होने लगे, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अब हम लोग मैथ्स 2 में कंटिन्यूटी करेंगे और मैथ्स 1 में प्रोबेबिलिटी करेंगे, क्योंकि उसका बेस ये था प्रोबेबिलिटी का, जो कि हमने अब कंप्लीट कर लिया है। चलिए थैंक यू सो मच।